प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी मन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि ये श्राप नहीं 10 वरदान हैं। जी हाँ, मकर राशि के जातकों, इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे वरदान बताएंगे जिनको मकर राशि के लोग श्राप मानते हैं और आपको लगता है कि ईश्वर ने जो है ये 10 श्राप आपको दे दिए हैं। हम इस वीडियो में ये साबित करेंगे कि आपके वो श्राप नहीं हैं, वो हैं 10 वरदान। कौन से 10 वरदान हैं आपको ये इस वीडियो में हम बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे लॉजिक के साथ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल लॉजिक से बात करता है। एस्ट्रोलॉजी को हम साइंस के रूप में लेते हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं है तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी हाँ, देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम। अब अपने विषय पर बात करेंगे। 10 ये एक श्राप नहीं, 10 वरदान है मकर राशि के जातकों। जी, कई मकर राशि के जातक निराश होते हैं, उदास होते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, झुंझलाहट करने लग जाते हैं और इनको लगता है कि जैसे उनकी पूरी जिंदगी ही जो है शापित हो गई है, क्योंकि ये 10 ऐसे वरदान हैं जो जगह जगह पर मकर राशि वालों को वरदान तो नहीं लगते और ये बड़े श्राप लगते हैं, अभिशाप लगते हैं, कर्सेस लगते हैं कि कैसे ईश्वर ने हमें कर्ज कर दिया है। तो देखिए कि पहली वरदान कौन सा है आपके लिए, जिसको समझना है। मकर राशि के जातकों, आपको जो है सफलता देरी से मिलती है, ये एक मान्य सिद्धांत है। इसका कारण होता है शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं। शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए मकर राशि के जातकों आपके जीवन में सफलता जो है दूसरी राशियों की तुलना में देरी से आती है। कभी कभी मकर राशि के युवा जो हैं इससे झुंझलाहट में आ जाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको लगता है कि ये बड़ा श्राप है मकर राशि के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये श्राप नहीं, आपके लिए वरदान है। सफलता देर से मिलती है, निश्चित रूप में जितनी सफलता देर से मिलती है उतना ही आप काबिल बनते हैं, उतना ही योग्य बनते हैं। सफलता देर से मिलती है, सफल होने पर जो आपको कोई पद मिलता है, जो पोस्ट मिलती है, जो बिजनेस आप करते हैं, कोई भी मैटर हैं जिनमें आप सफल होते हैं, उसके बाद वहाँ आप काम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे अनुभव ले लिए होते हैं आप, खट्टे मीठे सारे अनुभव होते हैं। साथ में सफलता देरी से मिलती है, संघर्ष के दौरान आप जीवन के कई नए नए अनुभव लेते हैं, नए नए रूप देखते हैं और इसलिए बहुत अच्छा नॉलेज आप में हो जाता है। इसलिए मकर राशि नॉलेजेबल राशि मानी जाती है, बहुत ज्ञान वाली राशि मानी जाती है। ये सारा ज्ञान इसलिए आता है क्योंकि सफलता आपको देरी से मिलती है, लंबा स्ट्रगल आप करते हैं, तो इससे ओवरऑल रिजल्ट आपके पक्ष में फेवर में रहता है। हालांकि जब सफलता देरी से मिलती है तो इंसान का मन थोड़ा दुखी होता है। हम ये कहना चाहते हैं आपके लिए वरदान है और ये बहुत ज़बरदस्त वरदान है। जितनी सफलता देरी से मिलेगी उतनी ही वो सफलता चमकने वाली होती है, ऐसी चमक होती है जहाँ दूसरी राशियों वाले तो देखते रह जाते हैं। तो इसको वरदान समझे, श्राप अभिशाप बिल्कुल ही नहीं समझे। देखिए, शनिदेव धीमी गति से रिजल्ट देते हैं, ये बिल्कुल सभी जानते हैं, लेकिन रिजल्ट पूरा मिलता है, 100% मिलता है। आप जिस मकसद से काम कर रहे हैं, विश्वास रखिए एक दिन वो पूरा होगा आपका मकसद, और 100% होगा, सभी का होगा। महिला हैं या पुरुष हैं, गांव के हैं या शहर के हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, सबके मकसद पूरे होते हैं अगर आप मकर राशि के हैं तो, और 100% आपको सफलता मिलेगी। तो ये वरदान है, ये पहला वरदान है, इसको श्राप नहीं समझना है कभी। दूसरा देखते हैं आपके लिए जो वरदान है, जैसे भी श्राप समझते मकर राशि के लोग, वो है विवाह में देरी। जी हाँ, विवाह में देरी। एक तो सगाई के मामले में देरी होती है, 2-3 सगाइयाँ टूट जाती है, कभी 5-6 सगाइयाँ टूट जाती है, बातें टूट जाती है, यानी सगाइयाँ नहीं टूटती, बातें टूट जाती है, सगाइयाँ हो भी नहीं पाती। कभी कभी 1-2 सगाई होकर भी टूट जाती है, विवाह तक नहीं पहुँचती, विवाह में देरी हो जाती है, विवाह में अड़चन भी आ जाती है। मकर राशि के जातकों, ये आपके जीवन में ऐसा होता है। देवगुरु बृहस्पति नीच के माने जाते हैं आपकी राशि में, उसका असर ये आपके विवाह में देरी पर पड़ता है।
विवाह के मामले जो हालांकि शनि, सूर्य, देवगुरु और शुक्र ये चारों मिलकर संभालते हैं। देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, वो नीच के हो जाते हैं, इसलिए आपके ये देरी, ये अड़चन आती है। शनिदेव भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। लेकिन ये श्राप नहीं है मकर राशि के जात को। देखिए, विवाह देर से होता है, हो जाता है, चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें। जब विवाह आपका होगा बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, और विवाह होना आपके लिए भाग्य का एक नया उदय करता है। जब विवाह होता है, भाग्यशाली घटना आपके जीवन में होती है। देर से विवाह होता है तो देखिए, विवाह होता है, फिर बच्चे भी होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, उनकी परवरिश करनी होती है, रुपए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो विवाह देर से होता है, जाहिर है आपका कहीं अच्छा जॉब बन जाता है, सेट हो जाते हैं, जॉब में काम धंधे लग जाते हैं, तो देर से विवाह होता है। फिर परिवार को अच्छी तरह से चलाते हैं। परिवार में बड़ा टेंशन मकर राशि वालों के नहीं आता है। मकर राशि वालों को ऐसी पत्नी मिलती है जो इनके कहने में रहती है। ये खास बात है मकर राशि के जात को। आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें, आपको पत्नी ऐसी मिलेंगी जो आपके कहने में रहेंगी निश्चित रूप में। और मकर राशि की जो महिला हैं उनको भी पति ऐसे मिलते जो उनके कहने में रहते। ये राशि के कारण आपको एक बड़ा वरदान है। तो बिल्कुल देरी से हो रहे, क्योंकि जो ग्रह है अपना असर करेंगे, लेकिन ये अभिशाप, श्राप ने, ये वरदान समझिए कि जब होगी बहुत ही अच्छी पत्नी या बहुत अच्छी पति मिलेंगे आपको, खुशियों से भरपूर आपको जीवन भी मिलेगा, संतान मिलेगी, संतान की परवरिश करने के लिए रुपए पैसे सब आपके पास हो जाएंगे, जॉब अच्छे सेट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर देखते हैं, तीसरा वरदान है जिसको भी मकर राशि वालों को कभी कभी लगता है कि श्राप है, लेकिन ये श्राप नहीं है, और वो है फैमिली सपोर्ट। जो देखिए, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, नो सपोर्ट फैमिली, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। ये भी मकर राशि वालों की एक बड़ी बात रहती है। कोई भी बात होती है, फैमिली सपोर्ट की इच्छा तो रहती है सभी लोगों को, फैमिली सपोर्ट करे। मकर राशि के जीवन में ऐसा कम होता है कि फैमिली सपोर्ट करे, लेकिन ये अभिशाप नहीं है, ये आपके लिए वरदान है। फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि इंसान अपने आप के सामने चैलेंज लेता है इस बात को, और मकर राशि इसको आप चैलेंज लेते हैं, सेल्फ सपोर्टेड पर्सन बन जाता है, खुद ही अपने आप का सपोर्ट करने लग जाते हैं, सेल्फ इंस्पायर्ड हो जाते हैं, अपने आप से प्रेरणा लेते थे, किसी के भरोसे नहीं रहते। परिवार के किसी भी सदस्य पर आपका कोई फ्यूचर प्लान आप भरोसे पर नहीं छोड़ते हैं कि उसके भरोसे मेरा फ्यूचर का काम हो जाएगा। इतने सक्षम, इतने काबिल हो जाते हैं, दिमाग जबरदस्त काम करने लग जाता है, एक अलग वजूद आपका बन जाता है। तो ये वरदान है, ये अभिशाप नहीं है मकर राशि के जातक को। अगर कोई मकर राशि का जातक निराश है, दुखी है, युवा परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आपकी राशि के साथ ऐसा होता है और होता है, ऐसा आपको समझना है। अपने आप को प्रेरित कीजिए, कोई समस्या है दिमाग आप लगाइए, दिमाग से आपका समाधान आपके सामने आ जाएगा। चौथे नंबर पर नो क्रेडिट इज गिवन, कोई एहसान नहीं मानता मकर राशि के जातकों को। ये भी मकर राशि के जातकों के लिए होता है, कोई एहसान नहीं मानता। आप देखिए 10वें भाव की राशि होती है, आप कर्म क्षेत्र की राशि होती है, तो मकर राशि वाले काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। कोई किसी का काम कर लेते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, क्रेडिट कोई दूसरा ही लेते हैं, नाम किसी दूसरे को होता है। मेहनत मकर राशि वाले करते हैं, तब मकर राशि वाले सोचते थे कि ये क्या ज़िंदगी है, ये तो कोई श्राप है। जी नहीं, श्राप नहीं है। आप 10वें भाव की राशि हैं, कर्म प्रधान राशि है, कर्म करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं, लोगों की भलाई के लिए भी कर्म करते हैं, लेकिन मोक्ष की भी राशि है, आप ध्यान रखिए। कैप्रिकॉर्नियन फेलोज, यू आर जस्ट ए जोडिएक ऑफ साल्वेशन टू। जी, आप जो है मोक्ष की भी राशि होती है, जोडिएक ऑफ मोक्ष आप कर सकते हैं। तो वहाँ जो है त्याग की राशि होती है, त्याग के लिए आपको तैयार रहना होता है। आपने काम कर लिया, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए कोई बात नहीं, आपको खुद को तो पता होता है ना कि आप ही ने ये सारा काम किया है, आत्मा तो सच्चाई जानती है। तो इस तरह से जो है ये अगर जीवन में आपके होता है, होता नहीं, होता है, होता रहता है। मकर राशि के लोगों के जीवन में क्रेडिट मिलता नहीं, लेकिन इसको नॉर्मल समझिए, श्राप नहीं समझिए, इसको तो वरदान समझिए कि चलिए अच्छी बात है, हमने काम किया, आत्मा खुश हुई। 5वें नंबर पर लोग धोखा दे देते हैं, ये भी मकर राशि इससे श्राप समझते हैं। श्रवण नक्षत्र, मकर के 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा। श्रवण नक्षत्र वालों के जीवन में अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं कि लोग धोखा दे देते हैं,
जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तो देखिए कि जितनी 12 राशि है, सबसे ज़्यादा मामले मकर राशि वालों के ही हमारे आते हैं, और मकर राशि वालों में भी सबसे ज़्यादा मामले आते हैं श्रवण नक्षत्र वालों के। इनके अक्सर सवाल आ ही जाते हैं, धोखा हुआ, धोखा देते हैं या धोखा होता रहा है। तो हम ये कहते हैं कि देखिए श्रवण नक्षत्र चंद्रमा मालिक होते हैं, एक भावुक नक्षत्र होता है, और लोग इनकी भावना से खिलवाड़ करते हैं। तब इनको लगता है कि धोखा हो गया, फिर लगता है कि जिंदगी श्राप है। या हम कहते हैं कि श्राप नहीं है, आप तो इसे वरदान समझिए। लोग धोखा कर देते हैं, आपके साथ धोखा किया तो आपने उनको पहचान तो लिया है। लोगों को कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। श्रवण नक्षत्र के लोग जातक तो ऐसे होते हैं, कई लोगों को पहचान लिए होते हैं अच्छी तरह से कि ये रिश्तेदार कैसा है, दोस्त कैसा है, घर वाला कैसा है, सबकी परीक्षा कर चुके होते हैं। तो ये भी एक लोगों की परख होती है। तो ये भी वरदान आपके लिए, श्राप नहीं। दुनिया को बेहतर तरीके से आप समझते हैं। छठे नंबर पर देखते हैं, गलत संगत से बदनाम हुए मकर राशि के जातकों। मकर राशि एक अच्छे चरित्र की राशि है, लेकिन इनकी किस्मत में क्या लिखा रहता है, संगत कहीं ना कहीं गलत इनकी आई जाती है या इनकी हो जाती है, और एक बार बदनामी हो जाती है। अब ये बदनामी इनके परिवार में भी हो सकती है, परिवार का भी कोई सदस्य है, पुरुष है तो परिवार की महिला बदनाम कर सकती है, महिला है तो परिवार का पुरुष बदनाम कर सकता है, जॉब में बदनाम, बिजनेस में बदनाम, लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार ये बदनाम हो ही जाते हैं। तब इनको लगता कि जो है ये जिनकी श्राप है। श्राप ने मकर राशि वालों वरदान है, बदनामी हो गई, आप जीवन का सार समझ गए कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या गलती करने से बदनाम होते हैं, दोबारा फिर आप कभी गलती नहीं करते। और मकर राशि के एक बार ये ईश्वर के सिग्नेचर होते हैं। ये बदनामी का जरूर होता है सबके लिए, लेकिन ये सिर्फ एक साइन होते हैं ईश्वर के। इसके अलावा इसका कहीं आपके दाग नहीं रहता है। जीवन इतना आपका पॉपुलर होता है, इतना खुशहाल बन जाता है कि ये बदनामी जो है दूसरे लोग या आप खुद भी भूल जाते हैं कि कभी ऐसा हुआ भी था। ये एक ईश्वर का वरदान है, क्योंकि आप ईश्वर की राशि मानी जाती है। तो मकर राशि के जात को किसी भी रूप में छोटी या बड़ी बदनामी हुई है, राशि को श्राप नहीं समझे, ये समझे कि इस राशि के साथ ये एक बार जीवन में ऐसा होता है, जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं करना है, और आगे फिर होता भी नहीं है। मकर राशि इतने अच्छे अच्छे काम करवाता है ईश्वर आपसे कि ये बात सब पुरानी हो जाती है। 7वें नंबर पर जॉब प्रमोशन में देरी है, मकर राशि के जात को मेहनत करने देरी है, और तो इसको भी श्राप नहीं समझे, वरदान समझे। देरी होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है, लोग क्या अवरोध करते हैं, कैसे अवरोध करते हैं, मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मालिक, कंपनी के मालिक कितनी जलन करते हैं आपसे, क्या बाधाएं आती है, सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं। तो प्रमोशन से देरी होती है, लेकिन आपका ये भी प्रमोशन देर सवेर हो ही जाता है। तो आपको विश्वास रखना है, ये भी वरदान है, श्राप नहीं है। 8वें नंबर पर दुकान है, बिजनेस है, मुनाफा नहीं दे रहे हैं। तो इसमें जब मुनाफा नहीं देते हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं बिजनेस कैसे चलाते हैं। मकर राशि के कई बार जिस बिजनेस में काबिल नहीं होते उसमें भी हाथ डाल देते हैं, चैलेंज ले लेते हैं, बाद में फिर फेल हो जाते हैं उस बिजनेस में या कम कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब समझते हैं जब आपकी दुकान मुनाफा नहीं देती, लाभ नहीं देती, तब अपनी गलतियों का आपको एहसास होता है, गलतियाँ सुधारते हैं। तो ये ईश्वर, ये श्राप नहीं है आपके, ईश्वर आपको गलती सुधारने का एक चांस देते हैं, इसलिए आपकी दुकान घाटे में चलती है। गलतियां सुधारिए, नफ़े में चलने लग जाएगी आपकी। और 9वें नंबर पर सरकारी परीक्षा में सफलता में देरी होती है। ये स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीटर्स के लिए हैं, उनको भी सफलता देर से मिलती है। शनिदेव के कारण ये सफलता आपकी देर से होती है, लेकिन जरूर होती है, 100% होती है। आप विश्वास बनाए रखिए। मकर राशि के जातकों को सरकारी नौकरियां, सारी सरकारी नौकरियां मिलती हैं, अच्छी अच्छी मिलती है आप लोगों को। विश्वास और मेहनत में कोई कमी नहीं रखे। हाँ, देवगुरु बृहस्पति यहाँ थोड़े अड़चन डालते हैं, आप कोचिंग अवश्य लेके। मकर राशि का दिमाग, माइंड सेटअप ऐसा रहता है कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, और इसलिए इनको सरकारी नौकरी खूब साल मेहनत करते लगती भी नहीं। एक बार कोचिंग ले, रास्ता दिखे कैसे सफल होते हैं। ये वरदान है, अभिशाप नहीं है। और 10वें नंबर पर आखिरी जो पॉइंट है, कोई साथ नहीं देता, अकेले ही सब कुछ करना होता है। मकर राशि की जात को बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबको लगता है, हर पल लगता है, महिला पुरुष सभी को लगता है, कहते हैं कोई साथ नहीं देते हैं, अकेले ही सब कुछ करना होता है। जी, मकर राशि की जात को ये श्राप नहीं, वरदान है, ईश्वर का वरदान है। ईश्वर भी तो अकेले ही है, हवा अकेली है, पानी अकेले हैं, सूर्य अकेला है, चांद अकेले है, सब अकेले ही हैं, चमकते हैं। ये आप भी चमकने वाले, अकेले ही सब कुछ कीजिए, कोई बात नहीं, काबिल हैं आप अकेले करने के। आपको किसी के सहारे की, किसी के भरोसे की जरूरत भी नहीं पड़ती। शुक्रिया आपका।
तो ये 10 तरह के हैं। अभिशाप नहीं है, श्राप नहीं, आपके वरदान है। निश्चित रूप में जीवन को आप बहुत ही अच्छा बनाइए। हाँ, मकर राशि के जातक को उपाय हम जरूर बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है तो आपकी चाहत है कोई न कोई उपाय बताए, क्योंकि सभी तो देखिए 100 में से 100 लोग तो एक तरह के हो नहीं सकते हैं, सबके विचार भी अलग होते हैं। किसी का मन हो कि उपाय भी बताए। बिल्कुल, मकर राशि के आप दुखी हैं, उपाय, पहला उपाय शनिदेव का उपाय करें। शनिदेव को तेल चढ़ाए शनिवार को, या मंदिर नहीं जा सके तो शनिवार को काली वस्तु का दान करें। दूसरा उपाय भगवान शिव की आराधना करें। और तीसरा उपाय हनुमान जी की पूजा करें। इनमें से अपनी पसंद का कोई भी एक उपाय चुन लीजिए, लागू कीजिए, उससे आपकी समस्या दूर होंगी, जीवन और भी ज़्यादा खुशहाल होगा। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुश के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।